तो रीजनिंग का हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। ठीक है, क्योंकि कितने भी आप एग्ज़ाम दे दीजिए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो, या फिर एनटीएससी ओलंपियाड, हर एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमें ये टॉपिक जो है समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको जो 4 अलग प्रकार के जो पैटर्न इस टॉपिक के अंदर बनते हैं, वो चारों जो है एक एक वीडियो करके मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो है ये पहला वीडियो है और इसमें हम आज जो है पहला पैटर्न समझेंगे। उसके पहले पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक जो है इसके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना, मतलब कि हमें सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि आपको ये सामने एग्जांपल दिख रहा है। अब देखिए, इसमें आप जैसा कि देख रहे होंगे कि हमें जो है एक इनपुट दे दिया जाता है। इस तरह से हमें एक ऊपर वाली लाइन जो दिख रही है, एक तरह से हमें इनपुट दे दिया जाता है। फिर उसके बाद उसके आधार पर हमें जो है 4 स्टेप 5 स्टेप जितने भी स्टेप हैं, इसको जो है इनपुट के जस्ट नीचे हमें दे दिया जाता है। मतलब कि ये हमारा पूरा जो है क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो है ये जो जिस तरह से ये हमारा इनपुट है, अब इनपुट के हिसाब से फिर उसके बाद जो है स्टेप जो नीचे लिखे गए हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन है जो स्टेप, ये आपस में एक किसी पैटर्न में आपस में अरेंज है। चाहे वो ये हो सकता है कि वो अरेंजिंग हो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है, फिर घटते हुए क्रम में भी हो सकता है, चाहे वो कुछ और भी पैटर्न बना सकता है। तो कुछ अलग अलग पैटर्न जो है इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें पढ़ना है। तो उसमें चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि जिससे जो है आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो सके। तो जैसा कि ये आपको ये इनपुट दिख रहा है, 85 16 36 04 19 97 63 और 09। ठीक है, ये आपको इनपुट दिख रहा है। उसके बाद अब देखिए ये कैसे अरेंज किया है, ये हमें जो है इससे समझना पड़ता है, इससे हमें निकालना पड़ता है। अब देखिए स्टेप 1 में लिखा है 97। अब देखिए ये जितने भी नंबर ऊपर 80 से 85 से लेकिन 09 तक लिखे हुए हैं इनपुट में, उसमें से देखिए आपका जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका है 97। यानी कि स्टेप 1 में आपका 97 जो है वो सबसे पहले लिखा है। फिर उसके बाद देखिए फिर जितने भी ये बाकी बचे हुए जो नंबर है 97 छोड़ के, जस्ट वैसे के वैसे जो है वो यहाँ पे नीचे स्टेप 1 में लिख गए। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट से सबसे बड़ा वाला नंबर को सबसे पहले लिखा और फिर उसके बाद जस्ट सेम ऑर्डर में जो है बाकी बचे हुए नंबर को आपने लिख दिया। जैसे कि 85 16 36 04 19। अब 97 तो आपने लिख दिया, 97 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 63 09। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 बना। अब उसके बाद अब स्टेप 2 देखिए, 97 जो आपका पहले से लिखा हुआ था, अब 97 के बाद आपने 85 लिखा, तो 85 भी ये देखिए पहले से ही ऑर्डर में आ गया, क्योंकि 85 आपका इनपुट में सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ था। फिर उसके बाद आपने 63 लिखा। यानी कि स्टेप 1 को देखते हुए जो सबसे बड़ा नंबर 97 और 85 के बाद आया, तो वो आया आपका 63। तो 63 को आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद जस्ट आपका जो सेम ऑर्डर में जो है बाकी बचे हुए नंबर आपने जस्ट वैसे के वैसे लिख दिया। देखिए जैसे 16 36 04 19 और 63 तो आपने लिख दिया, तो 09। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ये जो स्टेप जो फॉलो कर रहा है, ये जो क्वेश्चन जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, वो है आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से लेके छोटे, यानी कि जो बढ़ते हुए क्रम में या फिर छोटे हुए क्रम में।